देश में हर घर तिरंगा फहराए स्वतंत्रता दिवस पर, इसलिए देश भर में आयोजन हो रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में 45 किलोमीटर दूर नवानिया गांव से ये शताधिक बच्चे दौड़कर आए हैं और शहीद स्मारक पर इन्होंने संकल्प लिया है कि हर घर देश में तिरंगा फहरे और जज्बा और जोश लेकर ये बच्चे आए हैं उदयपुर में। इसी तरह कई आयोजन देश भर में हो रहे। 45 किलोमीटर दूर से बच्चे तिरंगे के साथ में मैराथन कर रहे हैं, जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे हैं। कैसा रहा नजारा और क्या खास रहा इस बच्चों की मैराथन में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। भारत की स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने देश में अलग जगह थी तिरंगा लेकर हाथ में, और गली गली घूमे, गांव गांव घूमे, शहर शहर घूमे और भारत को आज़ाद कराया, उसी तरह आज देश में पुनः तिरंगे के प्रति मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और सभी जन यही चाहते हैं कि उनके हर घर में तिरंगा फहराए अब की बार। और यही संकल्प लेकर कई आयोजन हो रहे हैं, कई बच्चे दौड़ रहे हैं, कई बुजुर्ग दौड़ रहे हैं, कई महिलाएं दौड़ रही हैं, कई बच्चियां दौड़ रही हैं। सभी तिरंगे को हाथ में लिए बड़े जज्बात और जोश के साथ यह आयोजन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके स्वागत के लिए भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है, चाहे गांव का हो, शहर का हो, सभी स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। ऐसे जवानों के प्रति जो राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत होकर एक नए संकल्प के साथ में निकले हैं। कई गांव से गुजरे हैं, कई शहर से गुजरे हैं और सभी जगह इनका पुरजोर स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है। ऐसे जोश और जज्बे को आम जन में भी जगे, यह संकल्प लेकर दौड़ रहे हैं बच्चे। और सबसे बड़ा विषय यह है कि 45 किलोमीटर दूर से नवानिया गांव के ये बच्चे दौड़ते हुए मैराथन के रूप में यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर पहुँचे हैं और उदयपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ है। शहीद स्मारक टाउन हॉल पर ये बच्चे पहुँचे हैं और बड़े ही जोश और जुनून के साथ इन बच्चों ने यह दूरी पूरी की। और आप भी देखें इनमें कितना जोश है, इनमें कितना जुनून है, क्योंकि जिस तरह से इनके मन में कामना है, इनके मन में संकल्प हैं एक तिरंगे के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और सभी यही चाहते हैं कि अब की बार सभी तिरंगा फहराए और हर घर में तिरंगा लगे। देश में कभी हालात ये थे कि तिरंगा लगाने में भी देश के किसी भूभाग में भय लगता था, लेकिन आज सभी निर्भय होकर तिरंगा फहरा रहे हैं और इसी संकल्प को, इसी जोश और जज्बे को पूरा करने में जो भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो एक सबके लिए सम्मान और अभिनंदन योग्य हैं। वही महात्मा गांधी ने, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह हो या लाला लाजपत राय हो, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी जो तन मन और धन न्यौछावर करके इस तिरंगे की लाज रखी और देश को एक सम्मान देकर आज़ादी दिलाई। इसी जोश और जज्बे के साथ में ये आप देख रहे हैं जो बच्ची हैं लेटी हुई हैं और इस जोश और जज्बे को बरकरार रखने के लिए उनके मन में कितना
अभी भी जोश और जज्बा हैं, इनको देखिए। देश के आम जन में राष्ट्रभक्ति कितनी है यह कोई था नहीं ले सकता, क्योंकि हर एक के मन में देश के प्रति इतना जज्बा है कि दिल खोल के देखे तो देश ही उसमें दिखेगा। आज हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो भी बच्चे दिख रहे हैं वो 45 किलोमीटर दूर से दौड़कर मैराथन दौड़ से ये तिरंगा हाथ में लिए यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर पहुँचे हैं। इनका जज्बा देखो, कोई 1 किलोमीटर दौड़ता है तो हाफ जाता है, लेकिन ये छोटे बच्चे चाहे उम्र कितनी भी हो इनकी, पहली से लगाकर और 12वीं तक के ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। 100 की संख्या से भी ज़्यादा ये बच्चे आए हैं। भरसक प्रयास हुआ है नवानिया स्कूल के द्वारा और यहाँ पर शिक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, शारीरिक शिक्षक साहब भी मौजूद हैं और प्रधान साहब भी मौजूद हैं। सभी के प्रयास से ये देशभक्ति सभी में जगी है और इनका प्रयास, इनका संकल्प यही है कि जो 15 अगस्त आने वाली है हर घर में तिरंगा फहराए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी का यही संकल्प है कि हर घर में इस बार तिरंगा फहरे। जी बताएं प्रिंसिपल साहब, क्या योजना थी आपकी और किस प्रकार आपने साकार की है? जी। हर एक के दिल में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम जगे, इस हेतु भाई श्री सुरेश जाट के प्रयास से ये तिरंगा यात्रा हमने निकाली है। नवानिया से उदयपुर 45 किलोमीटर। ये बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे आज दौड़कर तिरंगा हाथ में लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। दिल गदगद है और हर एक के मन में ईश्वर करे ऐसे ही राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो। आप जहाँ भी हैं, जो भी करते हैं, वो अगर पूरे मन से राष्ट्र को समर्पित करते हुए करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इन बच्चों में जिस प्रकार से राष्ट्रभक्ति है। आप बताओ कि क्या नाम है आपका, कितने साल के हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और कैसे ये दौड़ संभव की है आपने? जी। मेरा नाम प्रिया वैष्णव है और क्लास 11th। जी हाँ, बोलो क्या, कहाँ से दौड़ना शुरू किया और नवानिया से। अच्छा, तो रास्ते में कोई तकलीफ पड़ी आपको? नहीं पड़ी। आप बोले, आप क्या कहना चाहते हो? कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, कितना जोश और जज्बा दिखा है। मेरा नाम काजल सोनी है, मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ और हम सभी एनसीसी के छात्र हैं। हाँ, और कहाँ से कहाँ तक दौड़े हैं? हम नवानिया से उदयपुर तक किस लिए दौड़े हैं आप? सभी में देशभक्ति की भावना जगाने। देशभक्ति की भावना जगे। हमारे साथ में शिक्षा अधिकारी जी हैं। आप बोले कि जिस तरह से बच्चों में आज राष्ट्रभक्ति देखी गई है, क्या कहना है आपका? मैं इनके इस जज्बे को बहुत सलाम करता हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल और पीटीआई जी सर, इन दोनों ने बहुत बच्चों को जागरूक किया है। इनका जो विद्यालय है हमारे राज्य के अंदर भी पहला स्थान मिला हुआ है स्वच्छ पुरस्कार के अंदर। और इसके अलावा आज जो इन्होंने ये दौड़ करी, इन्होंने 45 किलोमीटर की लगभग दौड़ है ये, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने बच्चे, मैं तो सोच रहा था कि 15-20 बच्चे ही होंगे। मैं यहाँ खड़ा था, इंतजार कर रहा था, तो देखा तो इतने सारे बच्चे एक साथ दौड़ करके आए। वाकई में इनके ज़बरदस्त जोश है इनका और सभी बच्चों के जज्बे को सलाम है। और इस पूरे आयोजन को एक मूर्त रूप दिया है यहाँ के नवानिया स्कूल के शारीरिक शिक्षक। आप नाम बताएं और क्या आपने संकल्प किया था और बच्चों ने किस तरह से संकल्प को आपके पूरा किया है? जी। मेरा नाम सुरेश जाट है। मैं विगत लगभग 19 सालों से नवानिया गवर्नमेंट स्कूल में फिजिकल टीचर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज से 18 साल पहले भी मैंने 2006 में कन्याभ्रूण हत्या के विरोध में नवानिया से उदयपुर तक की एक मैराथन का शानदार आयोजन किया था। तो उसका एक उद्देश्य था कि 2005 में बहुत सारे कन्याभ्रूण हत्या होने का मामला राजस्थान और भारत में हुआ था। तो उस प्रयास के बाद एक ऐसी जागृति आई थी तो लोगों ने बालिकाओं को जन्म देने के बाद उनका परिवेश करने का एक जज्बा उठाया था। और आज इस वर्ष मैं पिछले महीने पर से एक कोशिश कर रहा था कि इस देश के तिरंगे के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवानिया और मेवाड़ डिफेंस एकेडमी उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में इस मैराथन का आयोजन किया गया है। नवानिया से उदयपुर शहर, जहाँ हम अभी टाउन हॉल में शहीद स्मारक पर खड़े हैं, ये लगभग 45 किलोमीटर दूरी है। और आप सबको
जानकर आश्चर्य होगा कि 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, तकरीबन 250 से 300 छात्र छात्राओं ने इस मैराथन में भाग लिया और उसमें से लगभग 50 छात्र थे जो जिला, राज्य और स्टेट के एक एथलीट हैं और उन लोगों ने लगातार 45 किलोमीटर दौड़ करके जो एक हौसला बढ़ाया आप सबका, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मैं देशवासियों से और उदयपुर जिले से निवेदन करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जगह जगह रास्ते में इन खिलाड़ियों को जो जलपान और पानी की व्यवस्था की गई थी उनके लिए उन सबका बहुत बहुत सभी धन्यवाद। में बड़ा उत्साह दिख रहा है। हमारे साथ में प्रधान साहब हैं। प्रधान साहब बताएं, जिस तरह से बच्चों ने जज्बा दिखाया है, क्या उम्मीद करेंगे कि इन बच्चों को मुख्यमंत्री जी के पास आप ले जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे कि इन बच्चों ने 45 किलोमीटर तक यह यात्रा की है, मैराथन यात्रा, और तिरंगे को लेकर किस तरह का संकल्प है आपका और क्या कहना है? इन बच्चों में जो एक राष्ट्रहित की भावना है, जिन्होंने घर घर तक पहुंचाने का एक प्रयास किया, वो भी 45 किलोमीटर दौड़ लगाकर हाथ में तिरंगा लिए, जिसके साथ मैं भी चल रहा हूं। तो मैं इनको, इन छोटे छोटे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनको माता पिता को धन्यवाद देता हूं और सर्वप्रथम धन्यवाद हमारे प्रधानाचार्य कैलाश रावल साहब और पीटीआई सुरेश जी और इनकी पूरी टीम को देता हूं। मैं तो उन टीचरों को भी शिक्षा देता हूं कि इनका मार्गदर्शन ले और इनकी देख रेख के मुकाबले अन्य हर छात्रों को आगे बढ़ाए ताकि आज देश का नाम गौरव से ऊंचा हो। और मेरी ओर से प्रेरणा ये है कि मैं इन बच्चों को प्रधानमंत्री जी के पास ले जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी के पास इनको सम्मानित करूंगा और इनको हर स्तर पर इनके साथ मदद के लिए सदैव तैयार रहूंगा। आप बताएं, यहाँ पे आप उप महापौर भी रहे हैं नगर निगम के, जिस तरह से बच्चों में जोश और जज्बा देखा है आपने, क्या कहना है? क्या कोई अच्छा शेर आपको याद आता है या कोई पंक्तियाँ ऐसी याद आती हैं कि जो इनके जोश और जज्बे को बढ़ाए? आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री ने सारे देशवासियों के अंदर एक राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने का संकल्प लिया है और उसी के तहत देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक तहसील में आज एक ये ज्वार सा आया हुआ है कि हर नौजवान, हर बच्चा तिरंगा लेकर के अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने की दिशा में अग्रसर है। और उसी क्रम में आज नवानिया स्कूल के इन बालकों ने जो मैराथन करी है 45 किलोमीटर की, मैं सबका हृदय की अंतरंग गहराइयों से संपूर्ण उदयपुर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनके इन जज्बे को सलाम करता हूँ। ये वो जज्बा है जो देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि देश की आने वाली पीढ़ी का हर बच्चा इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कैसे लग सकता है और वो भाव जागृत होते हुए नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में इन बच्चों ने जिस भूमिका का निर्वहन किया है, मैं बारंबार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पता है कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, ऐसे दौर में शायर ने एक शेर लिखा है कि जब जीना गैर मुमकिन सा लगे, जब जीना गैर मुमकिन सा लगे, तब जीना फर्ज है इंसान का और लाजिम लहरों से तब है खेलना जब समंदर पर नशा हो तूफान का। सभी में कौन कहता है, सभी में कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जिस तरह से आप जोश और जज्बा देख रहे हैं इन जो मैराथन के प्रतिभागियों में, वो जोश और जज्बा आगे भी बरकरार रहे और ये जो जोश और जज्बा है सीमा पर जिस तरह से हमारे साथ में सेना के आप हैं, आप बताएं, भारतीय पुलिस सेना के, आप बताओ क्या आप आज मेरे गांव से मैराथन दौड़ का 45 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मेरा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवानिया और मेवाड़ डिफेंस एकेडमी उदयपुर के तत्वाधान में इस 45 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुझे भी गर्व हुआ है कि मैं भी इस दौड़ का भागीदारी बना और इन बच्चों के साथ मुझे भी ये मौका मिला। देखो ये जो बालक हैं, इसमें भी बड़ा जज्बा दिखता है कि ये भी इतनी छोटी उम्र में झंडा लिए, यानी कि झंडा तो लिया ही है इसने हाथ में, लेकिन झंडे की वेशभूषा भी इसने पहनी है और ये भी दौड़ में शामिल हुआ। हालांकि ज़्यादा नहीं दौड़ पाया, लेकिन इसका जज्बा झंडे को लिए और पूरी तरह से दौड़ा है। और ये बच्ची, बताओ क्या नाम है? और है कृष्णा जनवा, और शुरू से पैदल आई है, दौड़ी है तो कौन सी क्लास पढ़ते हो? ये 6ठी कक्षा की बच्ची हैं और पूरे 45 किलोमीटर तक दौड़ी हैं। क्या इसके जज्बे को सभी सलाम करेंगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं,
बताओ क्या कहना है आपका? मेरा मेवाड़ डिफेंस अकेडमी से सबसे पहले मैं मेवाड़ डिफेंस अकेडमी में नवाना ग्रामवासियों की तरफ से जो इस मैराथन में हिस्सा लिया है, बाहर से भी बता रहे हैं, हमारे विद्यालय के भी है। हमें आशा नहीं थी कि हमारी मैराथन इतनी सुंदर होगी, तो रास्ते में भी हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली है। तो मेवाड़ डिफेंस अकेडमी एवं ग्रामवासी नवानियों की तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार। क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मेरा नाम किरण जड़वा है। हम नवानिया से उदयपुर तक रनिंग करते करते आए हैं। हाँ। हम हर घर तिरंगा मिशन के लिए आए हैं और सभी लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रेरित करने के लिए। आप बताओ। मेरा नाम पायल सितार है। मैं नवानिया स्कूल में पढ़ती थी, अभी तो मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, पर हमें ये खुशी है कि हम नवानिया स्कूल में और नवानिया गाँव के बच्चे हैं और हमारा स्कूल राजस्थान में स्वच्छ स्कूल के नाम पर पहले स्थान पर है। इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी है और हम मतलब 45 किलोमीटर हम नवानिया से उदयपुर तक आए हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी है। पहले तो सबको लगा था कि कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, पर सबने हौसला दिखाया और सब आगे बढ़े और इसी तरह ये दौड़ मैराथन पूरी करी और इस चीज़ की हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू। एक सेकंड, हाँ बताओ। मेरा नाम संगीता चंद्रमा है। मैंने भी 12th पास कर ली है नवानिया स्कूल से ही और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे नवानिया के स्कूल के बच्चे इतने एक्टिव हैं और मतलब इतने बच्चे आए हैं कि क्या बताऊँ आपको। मैराथन दौड़ हुई है और एनसीसी के कैडेट वैसे ही स्फूर्तिवान होते हैं और इस मैराथन दौड़ में इन्होंने उतनी ही ज़्यादा स्फूर्ति दिखाई है कि एक जो आम बच्चा होता है उनमें जज्बा जगाने का काम किया है। आप बताओ क्या नाम है और क्या कहना है आपका? मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं जीएसएस नवानिया से हूँ और हम यहाँ पे नवानिया से उदयपुर मैराथन के लिए आए हैं। हम रानू पुष्कर्मा है। मेरा नाम काजल सोनी है। मैं जीएसएस नवानिया से हूँ और कौन सी क्लास पढ़ते हो? मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। हाँ, क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। हाँ, और हमने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है। हमें गर्व है कि मतलब एकता है हमारे गांव में और हम 45 किलोमीटर रनिंग संभव कर पाएंगे। हमने सोचा नहीं था कि इतनी मतलब अच्छी रनिंग होगी। लक्षिता व्यास से मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ और आर्ट्स से सब्जेक्ट है और हमारा स्कूल स्वच्छता में राजस्थान में सबसे टॉप फर्स्ट नंबर पर रहा है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि देश का सबसे नंबर 1 स्कूल बनेगा। और अभी जो मैराथन दौड़ की है इसमें हमने जो दौड़ की है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दौड़ करी और हर घर तिरंगा ये देशवासियों को ये संदेश दिया है कि हर घर तिरंगा लहराए और क्या कहना है आपका? मैं जीएसएस नवानिया से एनसीसी एनओ डॉक्टर बीएल नागदा। इन बच्चों का जो मिशन है, क्योंकि नवानिया अपने आप में एक यूनिक स्कूल है और राज्य स्तर पर मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया स्वच्छता में और सीनियर डिवीज़न जो कि एकमात्र स्कूल है राजस्थान का जहाँ पे फायरिंग रेंज भी है गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे बच्चों का जो जिन्होंने सीनियर एनसीसी के साथ आर्मी के प्रति देश प्रेम के प्रति जो देखने को मिलता है, बच्चे वहाँ उस कच्चे ट्रैक पे, इतनी सुविधाएं तो नहीं है हमारे पास कि हम इनको पूरा कोई सिंथेटिक ट्रैक भी नहीं है ट्रेन कर पाएँ, उस कच्चे दौड़ पे बिना चप्पलों जूतों की सुविधाओं के भी दौड़ के जो भी हमारे पास संसाधन है उसका उपयोग करते हुए दौड़ते हैं। और यहाँ तक जो यात्रा थी, एक मिशन था बच्चों का कि सरकार का एक कार्यक्रम है कि आज़ादी महोत्सव 2022 इसके तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को हर भारत के आम नागरिक तक, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता, इसलिए इस मंशा को लेकर हमने यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली। और ये सब प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से ये कार्यक्रम सानंद संपूर्ण हुआ। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश राका, पंचायत प्रतिनिधि, 63 साल की उम्र, 45 किलोमीटर बच्चों के साथ में दौड़ा हूँ और मेरा जज्बा आज भी वही है कि लास्ट जाके आया हूँ मैं 3 साल पहले। और मेरे गांव के बच्चा हर लेडीज़, हर मानव और इतने खुश थे आज पूरा गांव में विजय जी इन बच्चों को। और इन बच्चों को देख के रास्ते में सभी खुश थे। पटेवर चौराया, दरौली चौराया, डबोक चौराया, सब जगह देवारी में, सब जगह प्रताप नगर, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सभी ने स्वागत किया फूलों के द्वारा, नाश्ते के द्वारा और
इस देशभक्ति जगाने के लिए इन बच्चों ने दिन रात बीड़ा उठा रखा है। कहना है दीपिका यहाँ से मेरा नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवानिया में 11th में केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और जो भी हमारे स्कूल के कैंडिडेट और उदयपुर डिफेंस एकेडमी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने 45 किलोमीटर की दौड़ नवानिया से उदयपुर तक की है, उसमें हम भी भागीदारी बने और हमें तो काफ़ी अच्छा लगा कि देश प्रेम के प्रति हमारी भावना जो है उत्साहित हुई। और ये कही पहले हमारे बेटे से जो हमारे बड़े भाई के तुल्य है, उनके सहयोग में हमने ये रेस पूरी की। धन्यवाद। बहुत अच्छी रही तिरंगा यात्रा। आप बताएं क्या कहना है आपका इस यात्रा को देख के? बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। हाँ, कैसा बताएं, क्या कहना है? सभी गांव वाले पेरेंट्स और छोटे छोटे बच्चे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सब में सहयोग करने के लिए। क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मेरा नाम शान प्रजापति है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सर ने इतना बड़ा आयोजन किया और इतना अच्छा किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन पुष्पंदा है जी। हम नवानिया से 45 किलोमीटर मैराथन करके आए उदयपुर तक। और कि हर घर तिरंगा फहरे और सबके घर के ऊपर तिरंगा दिखना चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं MSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम ये मैराथन नवानिया से उदयपुर तक 45 किलोमीटर की मैराथन करके आए हैं। क्या कहना है? हमने 18 साल पहले यही रनिंग कन्याकुमारी हत्या के उपलक्ष्य में की थी और यही रनिंग वापस आज हम तिरंगे के लिए कर रहे हैं। कि ये कहना चाहते हैं कि तिरंगे के लिए जो भावना है हमारे देश में, बस अपनी भावना तक ना सीमित रखे, अपने मन में वही जोश जज्बा रखे जो देश के सीमा पर खड़े वही अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनको याद रख कर करें कि क्या हम अपने तिरंगे के उनके जैसे ही हम बलिदान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम उनके प्रति त्याग प्रेम वही भावना है कि नहीं है अपने मन में। उन वीरों को शत नमन जो हम अपने घर पे रहते हुए सोते हुए वो अपनी हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज उन देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन, नंदन और जय हिंद। कैसा लग रहा है? 75 में गणतंत्र दिवस जो युवाओं ने जोश के साथ मैराथन निकाली है 45 किलोमीटर की, हम इसका स्वागत करते हैं। मैं प्रवीण तेली मेरी टीम के साथ 75वें गणतंत्र दिवस की जो मैराथन निकली है, सभी भाइयों के साथ जो निकली है उन सबका स्वागत करा है हमने और इसी जोश के साथ हम 75वें गणतंत्र दिवस को जोरों शोरों से मनाएंगे। कैसा लग रहा है?